Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today is officially the last class of permutation and combination. 4 ही क्वेश्चंस बचते हैं miscellaneous के. This is miscellaneous exercise. For those who have just joined, को बता दें this is miscellaneous exercise. नई बुक में 6, पुरानी बुक में 7, due to 1 chapter omitted. ठीक है. नई बुक में 6 है, पुरानी बुक में 7 है, और हमने कहाँ तक कर लिए हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म कर दिए हैं. सो 4 क्वेश्चंस बचते हैं miscellaneous के, एंड दैट विल बी द लास्ट फाइनल सेशन. उसके बाद अगर कुछ डाउट होंगे तो देखेंगे, अदरवाइज वी विल टेक द टेस्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करें. बोलो, करें. कोई डाउट यहाँ तक? नो, चलें आगे. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया? 52 कार्ड में से 5 कार्ड निकालने हैं तो कितने तरीकों से, कितने कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं. कॉम्बिनेशन कह रहा है आगे के खुद, दैट मीन्स हमको अरेंज नहीं करना, परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है. खुद ही कह रहा है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, ये सारी बातें, सेलेक्ट करना, ये सारी बातें हिंट होती है कि आपको अरेंज नहीं करना है. ठीक है ना. तो बस लेके बस रख लेना है, उनको अरेंज नहीं करना है. तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है प्योर. और लेकिन उन 5 कार्ड के जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए. बाकी 4 पत्ते कुछ भी हो, लेकिन एक पत्ता किंग होना चाहिए. तो यहां से पता है क्या पता चला कि आपको 52 कार्ड्स को किंग और नॉन किंग में डिवाइड करते हुए चलना है. 52 कार्ड्स को आपको या तो किंग या फिर नॉन किंग में डिवाइड करते हुए चलना है, क्योंकि उसकी फरमाइश है कि हर 5 कार्ड में एक कार्ड किंग का होना चाहिए. शुरू करें. ठीक है, तो हम 52 कार्ड्स को डिवाइड कर देंगे, किंग्स कितने, नॉन किंग्स कितने, और उसके हिसाब से आगे चलेंगे. फिर किंग्स वाली कैटेगरी से कितने पत्ते चाहिए एंड नॉन किंग्स वाली कैटेगरी से कितने पत्ते चाहिए, फिर जो करते आए हैं फंडामेंटल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई. ठीक है, क्वेश्चन को डिकोड करना आ जाए बेटा, बाकी ये क्वेश्चन काफी सरल है. ठीक है ना, इजी एक्सरसाइज है ये वैसे. चलो आ जाओ. सबसे पहले टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, दैट इज एन. टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, that is n, equal to 52. अब आउट ऑफ विच इसको बाइफोर्केट कर देते हैं 2 जगह में. वैसे तो 52 कार्ड्स को आप बहुत सारी चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हो, सूट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, फेस कार्ड्स के हिसाब से, राइट. बट वो उसने क्वेश्चन में जिक्र किंग का किया है, तो मैं इसको किंग और नॉन किंग में डिवाइड करूंगा. तो 52 पत्तों में बेटा कितने किंग होते हैं? 4, आउट ऑफ विच 4 कार्ड्स आर किंग्स, out of which kings are, number of kings are, ऐसे लिख दो, number of kings are 4 and number of non kings या others लिख लो, others, number of other cards 48. डन, क्लियर. अब सिलेक्शन क्या करना है आपको? नाउ सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स, दैट इज, उसको हम आर बोलते हैं. कितने करने बेटा? 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं आपको. क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि 5 से 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं. आउट ऑफ विच, उसमें से भी फरमाइश है उसकी, किंग कितने चाहिए उसको. आउट ऑफ विच नंबर ऑफ किंग्स कितने चाहिए, बोलो. 1 चाहिए. वेरी गुड. आउट ऑफ विच नंबर ऑफ किंग्स, उसको 1. ठीक है, एंड नंबर ऑफ अदर कार्ड्स, उसको 5 में से 1 किंग है तो अदर कार्ड 4 हो जाएंगे. डन. ठीक है, दैट मीन्स हमको इस कैटेगरी से 1 पत्ता पिक करना है और इस कैटेगरी से 4 पत्ते पिक करना है. समझ आया? लग जाएगा कॉम्बिनेशन, वेरी इजी. तो डिकोड करने के बाद तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन लगता है, राइट. उसको कैटेगरी में डिवाइड करके बस डिकोड कर दो. सो फाइनली मेरा आंसर, नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर देना. नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू, बोलो, 4C1. 4C1, 4 में से कैसे, कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो? 4C1 तरीकों से, और सेलेक्ट इसको भी करना है, अगले को भी करना है. 48C4.
अब इतना करने के बाद हमेशा हम मैच करते हैं कि टोटल अवेलेबिलिटी एंड टोटल सिलेक्शन मैच हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सो 4 + 48 52 हुआ, एंड 1 + 4 5 हुआ। तो पावर में से 5 ही करने थे आपको सेलेक्ट। तो ये हमेशा आप दिखाओगे नहीं, पर आप हमेशा हर एक क्वेश्चन में अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं ये सब सेट हो जाएगा ना, इतना सॉल्व करने से पहले एक बार मैं चेक जरूर करूंगी कि ये टोटल एंड सिलेक्शन मैच हो रहा है कि नहीं। तो उससे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ओके, सो 4C1 इज, सॉल्व करो अब। 4C1 इज, अरे 4C1 को पेन उठा के सॉल्व, 4, यस वही तो पूछना चाह रहा हूँ। 4C1 इज 4, 48C4 ऑब्वियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके पास इसका और कोई चारा नहीं। 48 फैक्टोरियल, 48 और 4 फैक्टोरियल, एंड 48 - 4 इज 44 फैक्टोरियल। अब 48 फैक्टोरियल को 44 तक लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो इस वाले ब्लॉक में करता हूँ मैं 4 इंटू 48, 47, 46, 45 एंड 44 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एंड 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर दो, 4 3 2 1, और 44 फैक्टोरियल एज इट इज। सो 44 फैक्टोरियल से 44 खत्म, 4 से 4 खत्म, और 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। सो फाइनल आंसर इज 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। ये इतना तो करना ही पड़ेगा, 8 47 46 45 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हो गया, करो। तो आज तो आप अकेले ही हो, तो सारी मशक्कत मेहनत आपको ही करनी है मल्टीप्लिकेशन की। आओ मैडम लेट लतीफ। बैठो, खड़े हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? अनाउंसमेंट करूं बाहर जाके किधर 11 की क्लास हो रही है, बुलाओ। कितने लोग हैं बाहर? विवेक और लकी हैं। तो एक काम करो, साक्षी आप इधर आ जाओ, ये चेयर लेके, है ना, तो वो दोनों यहाँ बैठ जाएंगे। वो ले आओ, नहीं तो प्लास्टिक वाली ले आओ, कोई सी भी ले आओ। भाई साहब क्या चाहते हो? पढ़ाई लिखाई से संन्यास ले लिया है, आइए। पढ़ाई लिखाई से संन्यास ले लिया है, छोड़ दिए पढ़ाई या क्या? ठीक है, अभी बाहर क्या मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं बाहर जाके एक बड़ा भोंपू लोग अनाउंसमेंट करूं कि क्लास चालू हो चुकी है, अंदर आओ। तो पता करो, पता नहीं था तो पता करो, 7 बज चुकी है, क्लास चल रही है नहीं चल रही है, बाहर वैसे वेट करने से थोड़ा ना काम चलेगा। आपकी ड्यूटी है पता करना आपकी क्लास कहाँ चल रही है। बैठो। कल क्यों नहीं आया केमिस्ट्री के टेस्ट में? लेट आ जाता। हम कौन सा लेट आने वाले को घर भेज देते हैं वापस? कोई गेट थोड़ा ना हमारे, गेट लॉक हो गया उसका, कोई कॉलेज कैंपस थोड़ी ना। लेट आ जाता, आधे घंटे का दे लेता, पौन घंटे का दे लेता। इसके तो आई फ्लू, क्या तेरे आई फ्लू है तो चश्मा पहन के आता ना फिर। पहन उसको, पहन। क्या? आगे ले लो चेयर को। 998988 सही किया है। वेरी गुड। तो वो तो हमसे ज्यादा आलसी हैं फिर। ठीक है, आप कम से कम ये सॉल्व करके आना, 47 46 45 तो क्लास 11 के बच्चे को सॉल्व करना चाहिए ना। उससे भी ज्यादा है मतलब तो फिर देखेंगे अभी, बाकी इतना तो अप्रोच में है ना। सो दिस नंबर ऑफ कार्ड कॉम्बिनेशन, इतने कॉम्बिनेशन, इतने तरीकों से वो 5 कार्ड पत्ते उठा सकता है। इमेजिन कितने, ये 9,98,988 तरीकों से वो 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन उठा सकता है ना। चलिए चले नेक्स्ट। एक मिनट दिख रहा है अभी? दिख रहा है? ओके, आप दोनों को दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा किया हमने? 8।
इट इज रिक्वायर्ड 9 देखेंगे, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 women. अरे, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 women इन ए रो. एक रो में 5 आदमियों को और 4 औरतों को बिठाना है. एक रो में, एक पंक्ति में 5 आदमियों को और 4 औरतों को बिठाना है. इस तरीके से बिठाना है कि विमेन जो है, अब देखो जब ये पंक्ति में बिठाते हैं दैट मीन्स 100% अरेंजमेंट का क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ते ही पता लगना चाहिए परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन. परमुटेशन लगेगा. जैसे पहले तो कार्ड उठाना था तो उठाने में अरेंजमेंट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा ना जैसे मैंने कि उनको सीट पे रो पे बिठाना है, तो रो पे बिठाओगे तो मैटर करेगा ना, पहले किसको बिठा रहे हो, दूसरे किसको, तीसरे चौथे किसको, किसको कहाँ बिठा रहे हो, इस चीज का मैटर करेगा ना. तो यहीं से हिंट है कि भैया परमुटेशन का क्वेश्चन है. सो इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन ए रो. अब आगे उसकी फरमाइश सुनो. विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस. विमेन को आप इवन जगह ही बिठा सकते हो. इवन जगह कौन सी होती है, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं, जो 2 से डिवाइड हो. यानी विमेन जो है ऑड प्लेसेस पे नहीं बैठेंगी, मैन बैठेंगे ऑड प्लेसेस पे. ओके, ऐसा ही करना है आपको, है ना. हाउ मच सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. तो कितने ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. समझ आया क्वेश्चन. क्वेश्चन आया समझ में. ओके, देखो. सो इसका इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में दे देते हैं. हेयर 5 men and 4 women are required to be arranged in a row, to be arranged in a row such that such that such that. दो बातें. पहली चीज, women occupy even places. women occupy even places. अब उसने नहीं कहा, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन को डिकोड करना है भैया, तो मैंने दूसरी चीज डिकोड कर ली कि मैन विल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. तो मेरे लिए आसान रहेगा ना अब ये दो बातों को सोचना समझना. राइट. तो मैन ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. अगर विमेन को इवन प्लेसेस दोगे तो मैन कहाँ, घर थोड़ा ना जाएंगे, उनको ऑड प्लेसेस देनी पड़ेगी, है ना. 1 3 5 7 वाली वो वाली. ठीक है. सो नाउ अब अपने पास एक बार पॉसिबल अरेंजमेंट कैसा रहेगा एक बार उसकी बात करते हैं ना. पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट. पॉसिबल अरेंजमेंट. तो कितने हो गए, 5 और 4, 9 सीट्स. 9 लोगों को बिठाना है आपको टोटल. बोलो कितने लोगों को बिठाना है. 9. सो 9 ब्लॉक्स बना देता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं, दूसरी यानी ये वाली, चौथी, छठी, आठवीं. पहले तो अपने आप में देखो 4 हैं क्या औरतें, तो 4 जगह बैठ जाएंगी. 4 ही है ना, और इवन प्लेसेस भी 4 ही हैं. और आदमी क्या है, 5. तो 1 2 3 4 5 बैठ जाएंगे. तो कोई यहाँ पे कंफ्लिक्ट ही नहीं है ना. हाँ, प्लेसेस अगर कम ज्यादा होती तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता, है ना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो मैं एक बार इधर हल्का सा मार्क कर देता हूँ. देखो, मैन, विमेन, देन मैन, फिर विमेन, फिर मैन, विमेन, मैन, विमेन एंड मैन. तो मैन को मिल गई इवन प्लेसेस. हल्का सा ऐसे भी मार्क कर लो आप कि ये हो गई मेरी, विमेन को इवन प्लेसेस चाहिए थी, ये हो गई मेरी इवन प्लेस, ये हो गई मेरी इवन प्लेस, ये हो गई मेरी इवन प्लेस, छठे नंबर की इवन प्लेस होगी, और 8वें नंबर की भी मेरी इवन प्लेस होगी. डन. ठीक है. और चाहो तो उसको और भी मार्क कर सकते हो. ठीक है, चलो यहां तक हो गया. अब आप एक काम करो, आपको विमेन को इवन बिठाना है, मैन को ऑड बिठाना है. विमेन मैन की जगह नहीं आ सकता, मैन विमेन की जगह, विमेन मैन की जगह नहीं आ सकती, एंड मैन वुमेन की जगह नहीं आ सकता. तो जब दोनों का न्यारा न्यारा काम है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मान लो. अब आप देखो आदमी कितने हैं, उनके लिए जगह कितनी है, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल. परमुटेशन के क्वेश्चन में अगर सबको सबको बिठाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक है, फैक्टोरियल कर दो, खत्म कहानी. और रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है ये तो कॉमन सेंस है भाई. एक जगह पे एक आदमी बैठेगा तो वो दूसरी जगह कैसे बैठेगा. ऐसा ना कि तू यहाँ पे भी बैठ जा, तू यहाँ पे भी बैठ जा. प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आधा आधा काट के थोड़ा ना बैठोगे उसको. ठीक है. तो एक आदमी यहाँ बैठा तो दूसरी जगह नहीं बैठ सकता. तो ऑब्वियसली कई बार क्वेश्चन के अंदर कॉमन सेंस से पता लगाना पड़ता है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है. अगर होता तो फिर 5 की पावर 5 आंसर होता. अभी क्या है, 5 फैक्टोरियल आंसर है. दो एक फॉर्मूले थे, या तो n फैक्टोरियल है, n की पावर n. अलाउड है तो n की पावर n, और अलाउड नहीं है तो n फैक्टोरियल. नोट्स बनाया हमने अच्छे से ना. इस केस में ये फॉर्मूला, इस केस में ये फॉर्मूला. बनाया कि नहीं बनाया बोलो. बनाया ना. ओके,
चलिए, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से तो आदमी बैठेंगे। अब इवन जो औरतें हैं वो कितनी है? 4, 4 ही उनके लिए जगह है, तो कितने तरीके से बैठ सकती हैं? 4 फैक्टोरियल। अब बिठाना इनको भी है, बिठाना इनको भी है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इसका आंसर। ठीक है, समझ आया? ओके, सो दो पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे नाउ। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच पहले काम करो, उन्होंने विमेन पे फोकस किया तो वुमेन को बैठा हुआ ना। इन विच 4 women कैन सीट इन 4 even places। आदमी भी औरत भी 4, सीट भी 4, बैठाना सबको है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सो इट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, राइट? ओके, ऐसी ऐसी लाइन मैन के लिए भी लिख दे हम, बोलो। एंड number of arrangements in which 5 men can seat in 5 odd places। उनके लिए odd places हैं, पर है तो 5 ही, तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर 5 फैक्टोरियल, उसका आंसर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलें आगे। तो अब काम तो दोनों करने हैं ना, ये भी करना है, ये भी करना है, तो जब दोनों काम करने होते हैं एंड आ जाता है बीच में, एंड आ जाता है तो दोनों के नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आता तो फिर प्लस करते, राइट? Hence, total number of possible arrangements. Total number of possible arrangements. अब पूरा लिखना आप, in which 4 women and 5 men can sit in even and odd places are, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल टू, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, सॉल्व कर दो फटाफट। 4 फैक्टोरियल बोले तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बोले तो 5 4 3 2 1, राइट? 5 4 3 2 1, करो मल्टीप्लाई, 4 3 2 1, 4 3 12 2 24, और 24 इंटू 5 करेंगे तो 120, सही है, और मल्टीप्लाई कर दो। 0 12 4 जा 48, रिमाइंडर 4, 12 24 एंड 4 2880 अरेंजमेंट्स, 2880, राइट? 2880 अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल थे। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस आप ब्रेक करना चाहते क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिकली अरेंज कर दो एक बार, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्जियन भी सुबह जागते हैं, क्या करें? ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th, लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 10। कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर 10th इज, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक्सकर्शन का मतलब होता है सैर, कहीं घूमने जाना, ठीक है ना? 10 लोग को सेलेक्ट करना है पार्टी के लिए, उनको मतलब पिकनिक भेज रहे हैं, कहीं घूम कहीं सैर करने के लिए भेज रहे हैं, कहीं अच्छी जगह घूमने भेज रहे हैं, ठीक है ना? देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। पढ़ा आपने? फरमाइश, 3 पक्के यार हैं, ठीक है ना? ये 3 मान लो, लकी, प्रियांशु और विवेक, या तो तीनों जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना? आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो उन 10 लोगों में 10 लोगों को भेजना है, टोटल है 25, भेजना कितनों को है? 10 को। तो पूछा भाई किस किस कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा, तो इन तीनों की फरमाइश है कि उन 10 में या तो हमको तीनों को शामिल करो, और या फिर एक भी शामिल नहीं होगा हम में, ठीक है ना? समझ गए?
अब कितने तरीकों से आप उनको पार्टी में भेज सकते हो, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो 10 बच्चों के। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई अरेंजमेंट का रोल ही नहीं है। आपने 25 में से 10 लोग सेलेक्ट कर लिए, तो थोड़ा ना उनको लाइन से अरेंज करोगे फिर भेजोगे पार्टी। बिठा दो बस में और रवाना कर दो। जरूरी है क्या इसको अरेंज करेंगे भाई, पहले रो पे तू, ऐसा क्वेश्चन होता कि हाँ उनको 10 को फिर सीट्स में भी अरेंज करो, बस में भी बिठाओ, तब ऑब्वियसली वो परमुटेशन का क्वेश्चन हो जाता है। तो खुद को फील करना है कि अरेंजमेंट यहाँ पे जो है ऑर्डर मैटर करेगा नहीं करेगा, अरेंज भी करना है कि नहीं करना है, या केवल सेलेक्ट करना है। केवल सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन का, प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया ये। नो सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 25 हैं, उसमें 10 सेलेक्ट करने हैं। अब 25 को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो ये 3 लोगों की कैटेगरी, और एक अदर्स की कैटेगरी। 3 में से 3 चाहिए, और 22 में से कितने चाहिए? 7। या तो ये केस होगा, और या फिर तीनों ही नहीं चाहिए, तीनों में से 0 चाहिए, और सारे के सारे 22 में से चाहिए। और और लग गया ना, या तो तीनों जा रहे हैं या एक भी नहीं जा रहा है। जब तीनों ही जा रहे हैं तो 22 में से 7 जाएंगे, टोटल 10 जाने हैं। समझ आया? बोलो समझ आया क्या? इधर देखो, थोड़ा क्लीन करता हूं मैं इसको। देखो, 25 इधर भी हैं, 25 इधर भी हैं। 25 को मैंने डिवाइड किया 3 लोग और बचे हुए 22 लोग। इस केस में तो तीनों में से तीनों जा रहे हैं। अब तीनों में से तीनों जा रहे हैं तो बचे हुए 22 में से 7 जाएंगे, क्योंकि टोटल 10 जाने चाहिए। और या तो ये होगा, और या फिर तीनों ही नहीं जाएंगे, तो तीनों में से 0 जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा। तो फिर सारे के सारे 22 वाली कैटेगरी से जाएंगे, 10 के 10। हो गया सेट मामला। अब क्या है, 3C3 प्लस 3C3, 3C3 इंटू 22C7, और में प्लस लग जाता है 3C0 इंटू 22C। तो डिकोड करना आना चाहिए, कैटेगरी में डिवाइड करना आना चाहिए। वो तो कुछ भी कहेगा, तीनों दोस्त हैं या तो तीनों जाएंगे नहीं। आप तो उसको परमुटेशन या कॉम्बिनेशन की इक्वेशन में डिकोड कर दो बस एक बार, ठीक है। चलिए, सो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, टी ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज एन, उसको क्या बोलते हैं? एन। दैट इज एन इक्वल टू, कितना गिवन है? 25। ठीक है ना? एंड सिलेक्शन कितना करना है? सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज आर। आर कितना लेना है आपको? 10। देखो एक चीज बताऊं, ये जो अपन एन और आर लेते हैं, एक्चुअली ये कहीं कहीं यूज नहीं होते, बट फिर भी इनको लिखना पड़ेगा एक बार। एन की वैल्यू 25 तो कहीं यूज होती नहीं है, और आर की वैल्यू 10 भी कहीं यूज नहीं होती है। तो डिवाइड हो गए, 25 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 10 को भी 2 पार्ट्स में, और वो जो डिवाइडेड वैल्यू है वो यूज होती है क्वेश्चन में, टोटल वैल्यू यूज नहीं होती है। बट एक बार के लिए हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। एन हो गया 25 और आर हो गया 10। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, तो 25 में से मैंने दो कैटेगरी बना दी, एक तो वो 3 बच्चे दोस्त, और एक 22 बच्चे। ठीक है ना? तो इसमें लिख, अच्छा नीचे लिख देंगे। नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट वो पूरी लाइन लिख देंगे। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, देयर आर, तो जो क्वेश्चन में गिवन है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड, पूरी लाइन लिख देना, हु डिसाइड, पूरी लाइन देख रहे हो आप, हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, पूरी लाइन छाप दोगे। ठीक है। सो सो so we can divide total students into two categories. We can divide total 25 students into two categories। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 लिख सकते हैं। कैटेगरी 1 में 3 स्टूडेंट्स, कैटेगरी 1 में कंसिस्टिंग 3 स्टूडेंट्स, एंड कैटेगरी 2 में बचे हुए 22 स्टूडेंट्स। एंड कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 ऐसे लिखो, रोमन नंबर्स में लिखो, इधर भी रोमन नंबर्स में लिखो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 कंसिस्टिंग रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स। डन, क्लियर। चलो, तो अब फाइनली अपन इसको सेट कर देते हैं। नाउ पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, या सेलेक्शंस, या कुछ भी कह लो। उसने कैसे पूछा है?
हाउ मेनी सच अरेंज, नहीं सॉरी, in how many ways can the excursion parties be chosen? The possible number of ways, possible number of ways of selecting students, selecting students. निकालना शुरू करें, बोलो। इक्वल टू, अब या तो इस तीन, ये तीन में से तीन हो जाएंगे, तो 3C3, अब तीन तो गए, बचे कितने, 22, 22C, अब 22 वाली कैटेगरी से 7 जाएंगे, समझ आया? तीन वाली कैटेगरी से तीन, कैटेगरी 1 से तीन, और 22 वाली कैटेगरी से 7, प्लस या तो ये होगा या फिर तीनों ही नहीं जाएंगे, तो फिर तीन वाली कैटेगरी से 0 गए और बाकी 22 वाली कैटेगरी से सारे गए, क्योंकि 10 को तो भेजना जरूरी है। डन। हर बार मैंने अभी भी, आप आए नहीं थे, आप चाहे से शो करो या ना करो, अपने आप से प्रॉमिस करो, जैसे भी ये सेट हो जाएगा ना कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में, हर बार आप मैच करोगे, इन दोनों का सम R से मिल रहा है, टोटल जितने जाने चाहिए, और इन दोनों का सम टोटल N से मिल रहा है, इधर भी और इधर भी। इधर भी देखो 0 और 10 का सम 10 से मिल रहा है, और 3 और 22 का सम 25 से मिल रहा है। हमेशा चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, सो दैट कि कोई भी अगर दिक्कत, कोई भी अगर कमी पेशी हो तो यही क्लियर हो जाए। चलें आगे बढ़े। 3C3 क्या होता है, कैलकुलेशन 1, वेरी गुड। 22C7 तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें किसी का बस नहीं है। 22, छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो। 22C7 का मतलब जानते हो, 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी 22 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल तक तो ले जाएंगे, लेकिन 15 फैक्टोरियल तक कटने के बाद भी क्या बचेगा, 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16, उसके बाद फिर 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। ये तो छोड़ो, उधर आओ, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 101% इसको 22C7 से छोड़ा होगा, आंसर देख लो। इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, ये तो अंडरस्टूड है कि इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना। दो तीन मल्टीप्लीकेशन है, जैसे 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 19 तक भी होता तो चलो अप्रोचेबल था, बाकी 17 तक ले जाओ, 15 तक ले जाओ, उसको आप ऐसे ही छोड़ के आएंगे, और ये आंसर है पीछे। वो हमसे बड़ा आलसी है, पता है ना। प्लस 3C0 क्या होता है, 3, 3C0 3 इंटू 22C10 को भी नहीं सॉल्व करना, तो फाइनल आंसर किस फॉर्म, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3C0 1, 3C0 1, ठीक है, 3C0 1। तीन में से एक भी सेलेक्ट नहीं करना तो एक ही तरीका है, मत लेके जाओ, बैठा दो घर पे, और तीन में से तीन सेलेक्ट करने तो भी एक तरीका है, सबको बुलाओ, ठीक है ना। ओके, और सॉल्व कर लो, नहीं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 0 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 है, सो 3C0 क्या है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 22C7, जिसको आगे सॉल्व नहीं करना फर्दर, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा 22C10, जिसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। आंसर वेस, इतने तरीके होंगे। ये आ रहा है आंसर इसी फॉर्म में। चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर चैप्टर नंबर 6। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड दिख जाए समझ आना, परमुटेशन अरेंजमेंट होगा, वर्ड बनाओगे तो अरेंजमेंट होगा ही होगा ना, क्योंकि एप्पल में APPLE लिखो तो अलग शब्द है, और ALEPP लिखो तो अलग शब्द है, EPPLE लिखो तो अलग शब्द है ना। ओके, सो कितने तरीकों से आप असासिनेशन वर्ड के सारे अक्षरों को यूज करके वर्ड्स बना सकते हैं, या इनको रीअरेंज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक देखो उसकी, कितने तरीकों से इस असासिनेशन वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, अरेंज करोगे तो शब्द बनेगा, मतलब ये कह रहा है असासिनेशन के लेटर्स को इधर उधर शफल करके अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाओ, तो अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाएंगे तो शब्द बनेंगे ना। मान लो मैं, अभी एक शब्द है ये, मान लो मैं एन को इधर कर दूं, ओ को इधर कर दूं, तो ये अलग शब्द है। मैं सपोज करो इस एन को उठा के यहाँ लिख दूं, एस को यहाँ, अलग शब्द है, तो अलग अलग शब्द बन रहे हैं ना ये। तो वो कहे कि शब्द बनाओ, वो या वो कहे कि इनके लेटर्स को रीअरेंज कर तो करो, और कितने तरीकों से रीअरेंज हो सकते हैं, बात वही है। ओके, पर इसकी फरमाइश है सारे के सारे एस जो हैं साथ में होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, सारे के सारे एसेस जो हैं वो साथ में होने चाहिए, उनको आप अलग नहीं करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसको साथ में रखना है ना, उनको बंडल बांध के पैक करके रख देते हैं, भैया तुम साथ में रहो और बाकियों को अरेंज करो, ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ तो पहले तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स लिख देते हैं। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स, दैट इज n,
इक्वल टू गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एन की वैल्यू 13। और वे चार जो कौन कौन से हैं वो भी लिखना पड़ेगा आपको ना वर्ड के केस। ए कॉमा लगा लगा के ए, या फिर चलो एक काम करो, वर्ड मत लिखो, लेटर्स लिखेंगे एक बार, सारे ऐसे साथ में रखने हैं ना, छोड़ो ऐसे लिखो। अलाइक कौन कौन से हैं वो लिख दो, ठीक है। आउट ऑफ विच क्योंकि वो मैटर नहीं करता आप जो लिख रहे हो वो क्या काम देगा आपको क्वेश्चन में, काम तो ये देगा कि अलाइक कौन कौन से हैं, वो चीज काम देगी, है ना। तो आउट ऑफ विच अलाइक ऑब्जेक्ट्स छांटो भैया, परमुटेशन में बहुत बड़ा रोल होता है अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। सो ए गिनो सबसे पहले तो एक, अच्छा चलो पहले एस गिनो क्योंकि उसने एस साथ में रखा है, 1 2 3 4। आउट ऑफ विच 4 एसेस कॉमा ए कितने, 1 2 3, 3 एस, ठीक है, 2 आईज और 2 एन्स, बस। और कुछ भी है, आई भी हो गया, चाहिए तो हो गया, ए हो गया, टी तो एक ही है ना। अलाइक मतलब एक जैसे अक्षर गिनने हैं, बाकी जो सिंगल सिंगल है वो नहीं गिनने। तो कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, तो अलाइक ही है 13 में से। तो 2 लेटर्स बचे होंगे जो अलाइक नहीं है, एक तो आपने भी बताया क्या, टी और ओ। ठीक है, तो ऐसे मैच कर लेना, आर अलाइक लेटर्स। ठीक है, डन। ठीक है, नाउ it is given that four s's come together. Now it is given that four s's will come together. ये given है क्वेश्चन में, बोलो। So what we will do, we will pack a bundle of them and put it aside. So let उसको एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे 4 एसएस का जो बंडल है उसको अपन एक नाम भी दे। चलो उससे पहले एक और चीज सुनो, जब अपन बंडल बांध रहे हैं किसी का भी, तो उस बंडल के अंदर भी तो लोग बाग इधर उधर जा सकते हैं, उस बंडल के अंदर भी तो वो 4 ऐसे इधर उधर सफल हो सकते हैं। तो उस बंडल के अंदर भी उनको अरेंज करने के तरीके पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 4, आप ऐसे सोचो नया क्वेश्चन है, 4 प्लेसेस हैं, 4 ऐसे हैं, कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकते हो, ओनली 4, 4 फैक्टोरियल या 4, आंसर बताओ मुझे, कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकते हो। साक्षी का आंसर है 4 फैक्टोरियल, आपका आंसर बोलो। 4 जगह है, 1 2 3 4, बंडल तो मैं बांध रहा हूँ लेकिन बंडल के अंदर उनको अरेंज करके बांधूंगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ बंडल भी कितने तरीकों से बन सकता है उनका, है ना। 4 एसेस को एक साथ रखना था तो बंडल बांधना पड़ेगा, लेकिन उसमें बंडल में मैं कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकता हूँ। तो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, 4 एस भरने हैं उसको, उसमें आपको उन 4 जगहों पे 4 एस भरने हैं। तो कितने तरीकों से आप उन 4 एस को अरेंज कर सकते हो, 4 तरीकों से करके बताओ, चारों तरीके बताओ, पहला तरीका बताओ, बोलो ना। ये 4 तरीके तो अगर होंगे तो काउंटेड की उंगलियों पे लिख सकता हूँ, जैसे एक तरीका तो मैं बता देता हूँ, 4 ब्लैंक्स हैं, 4 एस को उसमें अरेंज करना है। एक तरीका मैं बता देता हूँ, एस 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 एस, दूसरा आप बताओ। 4 एस को 4 जगह प्लेस करना था, एक तरीका है, मैंने प्लेस कर दिया। आपका आंसर था 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 और 2 24, 24 में से एक तरीका मैंने बता दिया, 23 तरीका आप बताओ, आप बताओ। एक ही तरीका है, पर आंसर मैच क्यों नहीं हुआ, साक्षी के माइंड में चल रहा है सर 4 फैक्टोरियल आंसर क्यों नहीं आया। सुनो, 4 लोगों को 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन चारों अलाइक है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो होगा, अलाइक ऑब्जेक्ट से डिवाइड नहीं करते क्या अपन, तो आंसर 1 आ जाएगा, बोलो। आपका आंसर करेक्ट है। मान लो अब ये 4 एस सेम नहीं होते ना, मान लो ये एस टी यू वी होते, तो आंसर वाकई में साक्षी वाला ही था 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों अलाइक है ही नहीं। तो बंडल के अंदर सेम ऑब्जेक्ट्स अगर पैक करवा रहा है तब तो आंसर 1 है, लेकिन बंडल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पैक करा रहा है, जैसे क्वेश्चन आया था वोवल्स को साथ में रखो, तो ए ई आई ओ यू 5 वोवल साथ में रहेंगे ना, तो अब आंसर 5 फैक्टोरियल होगा, अब आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि उसके बंडल के अंदर ए ई आई ओ यू इधर उधर शफल हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीकों से उनका अरेंजमेंट हो सकता है। पर अभी जो बंडल में हम पैक कर रहे हो चारों सेम है,
तो सेम है तो 4 फैक्टोरियल तो आंसर था ही सही, पर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ा क्योंकि अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आंसर बनाया। ओके, तो इन शॉर्ट याद रख सकते हो कि बंडल में सेम चीज को पैक करें तो आंसर बना है, क्योंकि डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, डन साक्षी। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले बंडल के अंदर के नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, हालांकि आंसर 1 है पर फिर भी हमको मेंशन तो करना पड़ेगा आंसर 1 है। ओके, सो नंबर ऑफ वेज, number of ways in which 4 S's can be arranged within the bundle, can be arranged within a bundle। एक बंडल के अंदर वो 4 S कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, उसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ऐसे मेंशन करके फिर 1 लिख के आना है ताकि उसको क्लियर हो। 4 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 4 S हैं, और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि चारों सेम है, अलाइक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से इसको डिवाइड किया। अब 4S का अलाइक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई हो गया, तो अब बचे हुए क्वेश्चन में इसको भूल जाओ। अब आपको डिवाइड केवल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से करना है, क्योंकि अलाइक ऑब्जेक्ट जितने होते हैं सबसे डिवाइड होता है। तो वैसे तो इससे भी होता, लेकिन इसका काम तो फिनिश ना, इसका डिवीजन का काम यहाँ खत्म हो गया ना। तो अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, समझ आया? ओके, ये तो हो गया। नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स की बात करते हैं। नाउ remaining positions to be filled, remaining positions to be filled। तो टोटल कितनी पोजीशंस भरनी थी? 13। 13 में से 13 ही भरनी थी, उसमें से 4 तो भर दी आपने, बंडल में पैक कर दी, लेकिन उस बंडल को भी रखोगे कहीं ना कहीं, तो एक बंडल बढ़ गया। समझ आ रहा है? अगर 4 इसको एक साथ रखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि 4 पोजीशन कम हुई है, 3 ही कम हुई है। एक बंडल को भी तो रखोगे, कि बंडल ले जाके घर पे थोड़ा ना जाके छोड़ के आना है, उसी में अरेंज करना है कहीं ना कहीं। भाई 4 ऐसे या तो इस ब्लॉक में आएंगे, या 4 ऐसे इस ब्लॉक में आएंगे, 4 इस ब्लॉक में आएंगे, या स्टार्टिंग में आएंगे, या राइट मोस्ट साइड आएंगे, या लेफ्ट मोस्ट साइड आएंगे, कहीं भी आएंगे, साथ में आएंगे। एक बंडल में पैक पड़े हुए हैं, लेकिन उस बंडल को भी तो उनको अरेंज करना है, नहीं करना है, बोलो। सो 13 में से 4 तो कम कर दिए क्योंकि 4 इसको एक साथ लेगा, लेकिन एक बंडल बढ़ गया। तो अब कितनी प्लेसेस फिल करनी है आपको? 13 में 4 गया 9 और प्लस 1, 10 प्लेसेस या 10 पोजीशंस आपको फिल करनी है। अब 10 पोजीशंस को फिल करने के तरीके से होते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी अलाइक हैं, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल सब डिवाइड नहीं करना है, उसका काम हो चुका है। समझ आया क्या अच्छे से क्वेश्चन? ये बोलो, सबको समझ में आया? हैंस हैंस नंबर ऑफ वेज in which 10 positions can be filled, 10 positions can be filled। अभी हैंस मत लगाओ, क्योंकि हैंस फाइनल स्टेटमेंट में डालेंगे हम, कैन बी फिल्ड इक्वल टू, बोलो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अलाइक ऑब्जेक्ट्स। देखो क्या है, इसका तो काम हो चुका है, 3 फैक्टोरियल, आगे बोलो 2 फैक्टोरियल, आगे बोलो एक और बार 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, तो 10 फैक्टोरियल को मैं कहां तक लेके जाऊं? 3 फैक्टोरियल है, तो 3 तक लेके जाओ। थोड़ा बड़ा तो दिख रहा है, पर इसको तो करना है सॉल्व। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक तो एक्सपेंड कर दो। नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, और इन दोनों 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर दो। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब करो डिवाइड। सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 खत्म, तो 1 5 1 2 0 0। करो भाई, बाकी लोग भी मल्टीप्लाई यही आ रहा है क्या? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 6 बजे 30 इंटू 10 300, तो यही हो गए। 9 8 जा 72 70 20 14 500 504 504 गुणा 3 30 300 504 गुणा 300 किया है, 3 4 जा 12, सही है। 151200 वेस। अब वैसे तो देखो आंसर है ये फाइनल, मुझे पता है, बट मुझे तो पूरा कैलकुलेशन दिखाना है ना वहां पे, इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है कि आंसर ये। क्योंकि कल को अगर इधर एक से ज्यादा तरीके होते तो आप करते मल्टीप्लाई, करते हैं ना। तो अब आज वो एक ही तरीका है, तो उसको आप छोड़ दो, ये अन्याय नहीं है उसके साथ। मान लो कल को ये 4 होता तो अब 4 से गुणा करके आंसर निकालते ना,
अब क्योंकि वो एक है, चार नहीं है, और एक से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे, वो तो गलत माना जाएगा ना। अब फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा, हेंस हेंस ये 10 पोजीशंस फिल करने के तरीके हैं, वो 4s को अरेंज करने के तरीके हैं। हमको काम दोनों करने हैं, हमको 4s भी अरेंज करने हैं, हमको 10 पोजीशन भी फिल करनी है, दोनों काम करने हैं, दोनों काम करने हैं। तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे। हेंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 13 लेटर्स। अब पूरे 13 लेटर्स की बात हो रही है, समझ गए? पहले 4s की बात हुई, फिर 10 पोजीशन की बात हुई, अब फाइनली पूरे 13 लेटर्स के अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 12 00, यानी कि आंसर तो वही आएगा, पर आपको करके दिखाना बेस या अरेंजमेंट्स लिख दो। अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स लिखा है, तो 151200 अरेंजमेंट्स। ठीक है, मैच हो गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे क्या साथ में? उन एग्जाम्पल्स में से कोई डाउट छोटा मोटा पूछो। हाँ, मिसलेनियस वाले नहीं हुए? ओके, किए नहीं, क्यों नहीं किए? अच्छी बात है, बट सॉल्व तो करना है ना। हाँ साक्षी, सॉल्व किए आपने? आप दोनों ने किए एग्जाम्पल सॉल्व? 2 5 किए थे, बाकी कब करोगे? धीरे धीरे नहीं करना, कल तो टेस्ट है। आज कर लोगे? गुड। हाँ, क्यों? वो कल क्या करोगे? आप तो कल, आपने तो शेड्यूल बता दिया, हम लोग एज ए क्लास क्या करेंगे कल? अच्छा, कल डाउट्स पूछोगे आप लोग? कल डाउट्स पूछना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं पूछोगे, मुझे पता है, यहाँ के बैठ जाओगे और क्लास वेस्ट करोगे। मेरी बात सुनो, 1 घंटे की क्लास होती है ना, अगर आप 1 घंटा यूटिलाइज करोगे डाउट्स पूछने में, तब तो ठीक है। अगर 10 मिनट भी बचे तो मैं टेस्ट पेपर दे दूंगा। उसके बाद 1 घंटा बैठ के करके देखे जाओगे। हाँ, स्कूल तो जैसे क्लास की छुट्टी कर सकते हो, तो स्कूल की नहीं कर सकते क्या? स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है या कौन सी? जब वो ये कर लेते हो छुट्टी, सोचते ही नहीं हो एक बार भी कि चलो, मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो रही है, तो वो भी मिस हो जाएगी तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए क्या सही है? भाई आपको डाउट्स होंगे तो मैं सॉल्व कराने के लिए रेडी हूँ, लेकिन केवल टाइम पास करने के लिए आओगे यहाँ पे कि हाँ सर मुझे को तो कोई डाउट्स नहीं है, और केवल इसलिए डाउट्स क्लास रख रहे हो ताकि एक गैप मिल जाए टेस्ट देने का, तो वो अलाउड नहीं है। पूरा 1 घंटा यूटिलाइज करना है। अगर यूटिलाइज नहीं हो पाया तो 10 मिनट भी बचे तो मैं टेस्ट पेपर दे दूंगा, बैठ के करके जाओ। ठीक है, और यूटिलाइज हो गया तो फिर परसों टेस्ट है। ठीक है, डाउट्स नहीं हो तो टेस्ट देना है। भाई इसको डाउट है, इसको डाउट है, इसको डाउट है, आपको डाउट नहीं तो आप आपका टेस्ट दो ना। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कोई देता होगा? मैं दे रहा हूँ। इसको डाउट है, इसको डाउट है, ये अपने डाउट पूछेगा, ये परसों देगा, शाम को देगा, ये जाने। आपको डाउट नहीं है, आप आ जाओ, आके टेस्ट दो। आपको अलग रूम में बैठा देंगे, फुल फैसिलिटी है हमारे पास, अब तो 3 4 कमरे हो गए। ठीक है, आप टेस्ट दे देना, ये डाउट्स पूछ लेंगे। आप क्यों डिपेंड करते हो किसी और पे? ओके, सेम थिंग्स अप्लाई टू यू। आपको डाउट नहीं है, आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा, आपको डाउट है, आप पूछना पड़ेगा कि सर मैंने ये यहाँ तक किया, लेके आना पड़ेगा मेरे पास कि सर देखो कल मैंने ये सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन मुझसे यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, आगे बताओ क्या होगा। ये होता है डाउट। ऐसा नहीं कि सर एक्सरसाइज है ना 7.2 में से वो थर्ड वाला नहीं आया मुझे, कहाँ तूने सोल्व कहाँ किया था, दिखा मुझे पहले। थर्ड वाला नहीं आया तो वीडियो है, देख उसको एक बार। कॉपी घर पे रह गई तो फिर टेस्ट पेपर दे ले। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आएंगे तब तो डाउट क्लास है, अदरवाइज टेस्ट है। समझ गए सारी बातें? कुल मिला के कोई चांस नहीं है बच के जाने का। ठीक है, और पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। एक प्रियांशु एब्सेंट होगा तो हम भी हो जाएंगे, इससे पार नहीं पड़ने वाली लकी। समझ गया? वो अपनी सिस्टम संभालेगा, तू अपना सिस्टम संभालेगा।
ऐसा नहीं होता कि वो एब्सेंट है तो मैं भी एब्सेंट हो जाऊं। ठीक है, उसकी तो चलो आई फ्लू थी, आप क्यों एब्सेंट हुए? केमिस्ट्री की टेस्ट की वजह से एब्सेंट हुए? 100% है। क्या हम जानते नहीं है क्या? हम कभी स्टूडेंट नहीं रहे भाई क्या? हम क्या डायरेक्ट या टीचर ही पैदा हुए हैं क्या? हमने 11th नहीं पढ़ी क्या? 12th नहीं पढ़ी क्या? हमने ये टेस्ट नहीं दिए क्या? हम सब जानते हैं। तो ये करना बेटा, आगे चल के हम तो भुगत वो किए हैं, हमने भी किए होंगे ये काम, तो हम उनमें से कई चीज का फल भुगत रहे हैं। लेकिन ये था कि हम टाइम पे संभल गए, हमको टाइम पे समझ आ गई कि यार ऐसे तो क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, संभल गए। अब आपके पास मौका है, अब संभल जाओ। अब लेट करोगे तो फिर संभलने में नहीं आएगी जिंदगी, इस बिखरती चली जाएगी। अभी तो समेट सकते हो। ठीक है, पढ़ाई करनी और कोई काम ही नहीं है अपने को। घर वालों से मैं बात करूंगा, मेरी बात करवा दो एक बार। घर वालों से मैं बात करूंगा, साइंस मैथ्स ले ली, उस बच्चे को पढ़ाई ही करनी है, कहीं इधर उधर नहीं डोलना फिरना। घर वाले अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो मुझसे बात कराओ। अगर घर वालों का एक आध घंटा कोई काम कर लिया, जैसे मान लो लड़कों को दुकान बैठना पड़ता है, लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है, ठीक है हेल्प कर दी, उसको भी एक तरीके से मम्मी पापा की सर्विस मानो कि मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं। गर्ल्स मम्मी की करेंगी, बॉयज पापा की करेंगी। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा नहीं जाता। लेकिन अगर घर वाले ज्यादा भाई 3-4 घंटे काम करवाते हैं तो फिर मुझसे बात कराओ। फिर साइंस मैथ्स लेने वाले वो 3-4 घंटे वहां नहीं दे सकते। वो मम्मी पापा को मैं कन्विंस करूंगा बिठा के कि बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, आप इतना काम मत करवाओ उससे, अगर ऐसी बात है तो मेरे से मिलवाओ। लेकिन मम्मी पापा का भी कोई काम नहीं कर रहे, इधर पढ़ाई भी नहीं चल रही, बस मोटरसाइकिलों पे डोल रहे हैं इधर उधर, और बस टाइम पास हो रहा है, वीडियो गेम्स खेल लिए फोन में, इंस्टाग्राम चला लिया, स्नैपचैट चला लिया, तो उससे पार नहीं पड़ने वाली ये जिंदगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत कीमती जिंदगी होती है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।